एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया गया है। अज्ञात बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर सलीम का गला रेत दिया, चाकू से वार कर यूट्यूबर को लहूलुहान कर दिया गया। हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है सलीम की। बता दें आपको कि सलीम वास्तिक के पेट और गर्दन पर चाकू से कई बार वार किया गया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मशहूर यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कुछ बदमाश सलीम के ऑफिस में घुसे और उन पर अंधाधुंध चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने सलीम की गर्दन रेतने की कोशिश की और उनके पेट पर भी कई बार वार किए गए हैं। तो सलीम वास्तिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बता दें आपको कि सलीम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां वे अपने चैनल पर इस्लाम और उससे जुड़ी कुरीतियों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उनके वीडियो को लेकर उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही थी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दी गई है। जय हर हर महादेव। हम सबको पता है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने के बाद ईद आती है, पर दिल्ली के कुछ मुसलमानों को बकरीद मनाने का मन कर गया। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी ये घटना जब आपको पता चलेगी तो आपका दिल दहलेगा और गुस्सा भी आएगा और आना भी चाहिए। लेकिन ये जो 3-4 मुसलमान थे जिनका रमजान के महीने में बकरीद मनाने का मन किया है, इन्होंने बकरीद मनाया भी है और कुर्बानी भी करने की कोशिश पूरी की है। लेकिन कुर्बानी में कोई ऊंट की कुर्बानी नहीं की है, उसने किसी गाय की कुर्बानी नहीं की है, खस्सी या बकरे की कुर्बानी नहीं की है। उन लोगों ने रमजान के महीने को बकरीद में कन्वर्ट करके सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम की कुर्बानी करने की कोशिश की है। को उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कुर्बानी देने की कोशिश की गई है और अज्ञात बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। और चलिए, लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर जी, इस तरीके के वारदात को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है, क्या अब ये माना जाए कि अब जो लोग हैं वो सुरक्षित ही नहीं हैं? कहीं भी अगर कोई खुलकर अपनी बात को रखता है तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उसे जान से मारने की कोशिश कर दी जाती है? देखिए, ये रमला जी छोटा विषय नहीं है, ये देश को हिलाने वाला विषय है और लौनी बहुत सेंसिटिव है। पहले भी यहाँ से आतंकवादी पकड़े गए जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था। ये गजवाए हिंद का नारा जब देवबंद में लगा तो लौनी में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको माने योगी पुलिस ने ठीक करने का काम किया। ये बहुत दुखद है, बहुत ही शरीफ व्यक्ति है ये, और ये तो भगवान महादेव की कृपा से बच जाएगा। पुलिस को भी हमने कह दिया है, कल से ही हम इस मामले को देख रहे हैं कि इनका फुल एनकाउंटर होना चाहिए और ऐसी नाजीर बने कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए उसकी रूह कांप जाए। मैं आपके माध्यम से देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि लौनी में हमारे रहते हुए इस तरह की घटना जो घटी है, हम सबके लिए जितने भी लोग हैं जो सही बात को कह करके इस देश के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम है या कोई अन्य है, उनके साथ पूरा देश है। लौनी का बच्चा बच्चा है, इस पर कठोर कार्रवाई होगी जो नाजिर बने। नंदकिशोर जी, आपने कहा कि लोनी बहुत संवेदनशील इलाका है और वहां पर अपराधियों का कहीं ना कहीं गर माना जाता है, रहता है, वहां पे अपराध होते रहते हैं। तो आप वहां से विधायक हैं, वहां पे नागरिकों की, लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? आपके द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है कि वहां के जो लोग हैं वो महफूज रह सके? नहीं, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ शाम के 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था। जिला गाजियाबाद जो मूवी है वो एक विधानसभा लौनी के ऊपर बनी, अपराधियों की गैंगवार पे आपस में, मुस्लिम और गुजरों की जो गैंगवार थी आपस में, तो बहुत लोग उसमें मारे गए थे। हम विधायक बने, मैं रात को 2 रात खुद घूमता हूँ। 2 बार हमारा भी शुरू में जब सरकार बनी थी
तो मुठभेड़ हुई अपराधियों से, लेकिन आज किसी की हैसियत नहीं थी। बहुत लंबे समय बाद ये जो घटना हुई है, ये मेरे लिए चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और हम क्षत्रिय हैं। इंसाफ होगा हर हाल में, सलीम को भी न्याय मिलेगा और ये जो माहौल भय का बना है, लोग सेफ महसूस करें। माननीय योगी सरकार में इस जो भी अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा और पुलिस कोताही करेगी तो हम वहां रहने नहीं देंगे। किसी की भी कीमत पे, किसी भी ताकत कोई भी कितनी बड़ी उनके पीछे हो, वो लॉनी में नहीं रह पाएंगे। नंदकिशोर जी, माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बातों को रखते थे, अपने भी धर्म को लेकर वो बोलते नजर आते थे, तो क्या उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? निश्चित तौर पे, लेकिन आज जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में शांति है, ये भी कारण है इनको रास नहीं आ रही है। ये लोग समय समय पे इसके लिए जिम्मेवार खासतौर से मदनी है, जो देवबंद वाला मौलाना है, वो मुसलमानों को जिहाद के लिए इस तरह की खुलेआम जो बात करता है, उससे लोगों को लगता है कि इन्हें बेहतर हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो वो लगातार, और भी ऐसे कई मौलवी हैं जो जहर उगलते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग लगता है कि हमें जन्नत मिलेगी और मरने तक को और मारने को तैयार हो जाते हैं। इन मौलाओं नाव का भी फल, जो इनका फन है जहरीला नाग, ये नाग हो चुके हैं, वो कुचला जाना आवश्यक है। बिल्कुल नंदकिशोर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे कई ऐसे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी जान को खतरा बना हुआ है। और लोनी की बात कर ले तो लोनी में आए दिन आपराधिक वारदात जो है उसको अंजाम दिया ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोनी के लोगों में हमेशा से डर का माहौल बना हुआ है। नहीं, लोनी में डर नहीं है, लोनी में कोई डर नहीं है, ना कोई यहाँ रोज अपराध हो रहा है। मैं खुद घूमता हूँ, किसी की औकात नहीं है, इसको हम रगड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पुलिस कार्रवाई करेगी, ठीक है, नहीं हमको अगर इसके लिए, हमें कानून का हम पालन करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि लोनी में ये घटना जो घटी है, ये मेरे लिए चुनौती है। इसका हम निश्चित तौर पे इलाज करेंगे। या हर बहन बेटी सुरक्षित है, जो भी देश सुन रहा है, लोनी सबसे सेफ है या राम राज्य है। ये घटना घटी है तो जो राक्षस इसने भी किया है उसको तबाह और बर्बाद करने का काम करूंगा। बिल्कुल 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 नंदकिशोर जी, और जिस तरीके से हम लगातार ये खबर भी दिखा रहे हैं कि क्यों सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ है, लोगों का गुस्सा लगातार इस पर फूट रहा है कि क्यों आखिर इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस जो है वो गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस की जो जांच है वो भी लगातार चल रही है। हम जानना चाहेंगे नंदकिशोर जी कि पुलिस की कार्रवाई में अब तक ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा सवाल उठ सकता है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी तो ना तो पुलिस वाले रहेंगे यहाँ, और उसके बाद हमारी टीम भी लगी है। लेकिन ऐसा होगा कि लोनी में कोई भी आतंकवादी हो या यहाँ का अपराधी हो या जिहादी हो, या कदम रखने में 100 बार सोचेगा। और ये हमने किया है, यहाँ पहले भी दिमाग ठीक करने का काम किया, सपा सरकार में भी किया है, बसपा की सरकार में भी किया है। लोनी में कोई जगह नहीं है अपराध के लिए। लोनी में कोई जगह नहीं है अपराध की, लेकिन विपक्ष तो लगातार निशाना साध रहा है कि लोनी तो अपराध का घर है, और इस पर आप पे भी सवाल उठ रहे हैं नंदकिशोर जी। नहीं, गलत कह रहे हैं। अपराध का गढ़ है, कौन सा अपराध हो रहा है लोनी में? लोनी में अपराध का गढ़ था जब सपा की सरकार थी, दिन दहाड़े बेटियां उठा ली जाती थी, खुलेआम एक ही दिन में 6 व्यापारियों का कत्ल किया गया था। हम लोग जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, हम लड़े थे, इंसाफ दिलवाया था। आज किसी की हैसियत नहीं है। 1 बजे भी हमारी बेटियां अपने ऑफिस से आती हैं। लोनी बदलती हुई लोनी है। माने योगी सरकार में किसी की हैसियत नहीं है जो चैलेंज कर दे लॉ एंड ऑर्डर को। लोनी के ऊपर मूवी बनी गैंगवार कत्लेआम पे, तो वो लोनी के अंदर अब नहीं है। लेकिन ये घटना, ये बात सही है कि लोगों के अंदर दहशत है, उसको निकालने के लिए हम कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, दिन दहाड़े अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, और सलीम पर तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि सलीम पर लगातार उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, और उसके बावजूद भी अगर पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही है, पुलिस भी ऐसे ही बैठी हुई है, चैन की नींद सो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठना लाजमी है नंदकिशोर जी। नहीं, पुलिस, देखिए, पुलिस चैन की नींद नहीं सो रही है। हमारे यहाँ जो है पुलिस, क्योंकि हम जानते थे नंदकिशोर जी, लगातार धमकियां मिल रही थी सलीम को, लगातार धमकियां मिल रही थी। धमकियां तो रोज मुझे मिलती है, कराची से मिलती है, कभी दुबई से आती है। नंदकिशोर जी, आप विधायक हैं, लेकिन उसको जो धमकी थी, मैंने उनको बुलाया था एक दिन घर पे। आपके चैनल पे इस पे किसी दिन हम बात करेंगे पूरी। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसमें केवल यहाँ किसी की हैसियत नहीं है। लोनी में, लोनी के लोगों ने जिसने भी मिलकर के किया,
जो भी जिहादी या लॉनी में पनप रहा है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल निश्चित नंदकिशोर जी, तौर पर पे आखिरी आखिरी बात मैं ISI ये नहीं, मैं जानना कह रहा हूं चाह रही इसके हूँ अंदर कि वो ISI एक का आम आदमी है, वो लगातार शिकायत कर रहा था कि मेरी जान को खतरा है, लगातार वो ये कह रहा था और सभी को पता था कि कहीं ना कहीं उसे धमकियां दी जा रही है, सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां दी जा रही थी, बावजूद इसके कुछ नहीं हो सका। तो ये तो बड़ा सवाल उठता है ना पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्यशैली पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ISI का और कट्टरपंथी मुल्कों का, ये आतंकवादियों का सीधा यहाँ का कोई व्यक्ति सूचना देने वाला है। ये घटना कोई ऐसे नहीं हुई है कि अनजाने में और आवेश में हुई है, ये पूरी तैयारी के साथ हुई है। भगवान उसको बचाए पहले, उसके बाद जो भी है ये देश के लिए भी चैलेंज है। ये केवल लॉनी की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी योजना बनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदकिशोर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोनी से विधायक हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एनकाउंटर होगा, लेकिन किसी भी तरीके से दोषियों को पकड़ा जाएगा। दोषी किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हैं और पुलिस इसको लेकर तमाम कार्रवाई कर रही है।